नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जबकि लेटर साफ साफ कह रहा है कि सीएम तो सेकंड द्वारा इनको पाबंद किया गया था। ओनर से बात हुई, फोन पे इन्होंने अपने फोन से बात करवाई तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमको सूचना नहीं है। लापरवाही देखिए सरकारी मशीनरी की। और पहले आपने देखा कि इसे सोर्स बनाया हमने कि एक महिला हैं जिन हाथों में मरहम होना था वहां जहर बिक रहा है, जिन चौखटों पर इलाज होना था वहां मौत का सौदा दिख रहा है। और हैरानी की बात यह नहीं कि जोला साहब खुलेआम बैठा है, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि उसकी दुकान के सामने सिस्टम भी खामोश और बौना खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। बीमारियों से लड़ने के लिए लोग अस्पतालों और डॉक्टरों का पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ होने लगे तब सवाल सिर्फ जोला साहब डॉक्टरों पर ही नहीं उठते, सवाल उठते हैं उन अधिकारियों और जिम्मेदारों पर भी जिनकी आंखों के सामने यह पूरा खेल सालों से चलता रहता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ऐसी पड़ताल जो स्वास्थ्य विभाग की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। कस्बों, गांवों और शहरों की गलियों में बिना डिग्री, बिना पंजीकरण और बिना किसी कानूनी अधिकार के धड़ल्ले से चल रहे जोला साहब क्लिनिक। यहां मरीजों को इलाज नहीं बल्कि जोखिम परोसा जा रहा है। और इससे भी सबसे अहम और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिम्मेदार जो भी हैं वे अपनी आंखें मूंदे हुए हैं और राजधानी जयपुर में चल रहे इस गोरख धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन क्लिनिकों की पूरी जानकारी होती है। कई जगहों पर वर्षों से अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। जब कभी शिकायत होती है तो कुछ दिनों के लिए ताले जरूर लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है फिर वही क्लिनिक, फिर वही दवाइयां और वही जिंदगी से खिलवाड़ शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जयपुर के झालाना स्थित बाईजी कोठी के शिवनगर का, जहां एक बंगाली चिकित्सक जिसके पास ना तो कोई वैध डिग्री है और ना ही कोई आधिकारिक अनुमति, जो कि आए दिन भोली वाली जनता का इलाज करने के नाम पर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। इस कथित डॉक्टर के पास ना तो मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री है और ना ही गंभीर बीमारियों के इलाज का अधिकार। बिल्कुल सही सुना आपने। इसके बावजूद बुखार से इंजेक्शन लेकर डिलीवरी, इंजेक्शन से लेकर ड्रिप और यहां तक कि छोटे मोटे ऑपरेशन तक भी किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब गलत इलाज के कारण मरीज की हालत बिगड़ जाती है। कई मामलों में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, लेकिन बावजूद इसके भी अवैध क्लिनिकों का यह नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि राजधानी जयपुर में पता नहीं कितनी ही एक ऐसी क्लिनिक संचालित हो रही हैं जिसका पता तो शायद स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं होगा। अगर बात इसी मलिक क्लिनिक की करें तो इन साहब ने भी महज 300 से 400 मीटर के दायरे में 3 से 4 अवैध क्लिनिकें खोल रखी हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इन पर ना तो विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई होती है और ना ही कोई ठोस पाबंदी। वहीं पर जो यहां पर चल रहे गोरख धंधे की हकीकत जानते हैं, उन्होंने कई बार सीएमएचओ द्वितीय मनीष मित्तल के यहां अन्य कई तरीकों से शिकायत हेल्पलाइनों के माध्यम से शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन यहां पर भी केवल और केवल थोड़ी कागजी कार्रवाई ही मिली। बात जब एमटीवी राजस्थान न्यूज की टीम तक पहुंची तो हमारी टीम ने मामले को लेकर सीएमएचओ द्वितीय मनीष जयपुर मनीष मित्तल से 25 मई को मोबाइल पर बात कर उक्त मामले से अवगत करवाया और कार्रवाई की बात की। तब उनके द्वारा कहा गया कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रदेश की सरकारी तंत्र की बेपरवाही तो देखिए। आज दिनांक तक अवैध मलिक क्लिनिक पर ना तो कोई ठोस कार्रवाई की गई है और ना ही कोई जांच की गई है। पूर्व में 2 बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त शिकायत को लेकर लेटर जारी कर शिकायतकर्ता को आश्वस्त जरूर किया गया है कि विभाग की ओर से उनकी शिकायत पर कार्रवाई की गई है। यह एहसान और थोप रहे हैं सामने वाले पर, शिकायतकर्ता पर, कि आपकी शिकायत आपने की, उसको लेकर हमने कार्रवाई की, लेकिन इसमें भी सरकारी मशीनरी ने खेला कर दिया। दोनों ही बार जांच टीम को जो की शिकायत को लेकर उक्त फर्जी क्लिनिक पर निरीक्षण करने गई थी, उनको दोनों ही बार यह क्लिनिक नाम की दुकान बंद मिली। एक संयोग है कि 2 बार टीम जाती है शिकायत पर और दोनों ही बार ये क्लिनिक बंद मिलती है। इसमें साफ साफ इस अंदेशा है कि टीम जब निकलती है निरीक्षण के लिए, औचक निरीक्षण के लिए, तब पहले ही संबंधित विभाग के अधिकारी या कर्मचारी सामने वाले को सूचित कर देते हैं
लेटर जारी किया गया उनके द्वारा 2 बार। लेटर में बाकायदा यह भी मेंशन किया गया कि उक्त कार्रवाई को लेकर फोन पर आरोपी फर्जी चिकित्सक को पाबंद किया गया है। यहां पर इतनी सी कर ली इन्होंने, फोन पर पाबंद कर दिया, ना कि उस पर कार्रवाई की, ना कि उस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा किया गया। आखिर विभाग द्वारा इस मेहरबानी का क्या कारण है? विभाग लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर की बात करें सीएम साहब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, दोनों ही दावे ठोकते रहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं बखूबी चल रही है। लेकिन राजधानी जयपुर में एक ऐसा खेल हो रहा है जो सैकड़ों लोगों की जिंदगी से आए दिन खिलवाड़ कर रहा है। इसका इनको पता भी नहीं है शायद। इसमें खास बात यह रही कि सीएमएचओ द्वितीय मनीष मित्तल ने 25 मई को की गई शिकायत को लेकर आज एक नया बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब पहले वो बातचीत के अंश सुनिए जिसमें हमारी टीम ने 25 मई को सीएमएचओ द्वितीय मनीष मित्तल से बात कर मामले से अवगत करवाया था, जिसमें उन्होंने जल्द ही कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। और सबसे खास बात ये तो सुना आपने, ये थी 25 मई को हमारी टीम और जिम्मेदारों के बीच हुई बातचीत। अब ताजा यानी हाल फिलहाल की बातचीत का वो अंश भी सुन लीजिए जिसमें अब मित्तल साहब ईद की छुट्टियों का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जी मैं ही पढ़ता हूँ और अगर आपको याद हो तो हाँ मेरे को याद है। मैंने कमेटी बना दी थी है ना, लेकिन थोड़ा मैं बिजी था तो मैं खुद तो जा नहीं पाया। मैंने कमेटी बनाई थी तो मैं सर मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि 2 बार आपके यहाँ से लेटर जारी हो चुका है, 2 बार कमेटी बन चुकी है और एक ही जवाब बार बार रिपीट हो रहा है कि डॉक्टर के यहाँ पे क्लिनिक पे औचक निरीक्षण किया गया है परंतु दुकान बंद पाई गई। फोन द्वारा दुकान के मालिक व फर्जी डॉक्टर दोनों को पाबंद किया गया है, उसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे दी गई। तो सर बार बार यही रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि रेगुलर शिकायतें मिल रही वहाँ से, हमने भी कवरेज किया है और आज की एक्चुअली खबरदारी थी इसकी, तो थोड़ा सा बता देंगे कैसे क्या दिखे इसमें। तो कमेटी ही बनती है इसमें, कमेटी ही चेक करती है। अभी मैंने कमेटी तो बना दी थी, अभी कमेटी ने चेक किया नहीं किया क्योंकि 2 दिन थोड़ा छुट्टी आ गई थी बीच में ईद की। तो मंडे को बता पाऊंगा आपको पूरा, और मंडे को अगर कर लिया होगा तो रिपोर्ट दे दूंगा और नहीं किया होगा तो मंडे को करवा दूंगा मैं। ठीक है ना। आपको पता होगा, ज्ञात हो कि ईद को गए हुए तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बीत चुके हैं, यानी 10 से 12 दिन में मित्तल साहब या सीएमएचओ द्वितीय कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अभी तक नहीं हुई कार्रवाई और लगातार वो गोरख धंधा चल रहा है, वो अवैध क्लिनिक लोगों की जान से खिलवाड़ करता रह रहा है। मित्तल साहब ने कमेटी बनाकर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये जिम्मेदार
कमेटियों के नाम पर सरकार से छलावा करते रहेंगे, जनता से छलावा करते रहेंगे। और कब तक ये कमेटियां बनाते रहेंगे और कब तक ठोस कार्रवाई हो पाएगी? ऐसे में क्या कार्रवाई तब होगी जब कई लोग इन झोला छाप डॉक्टरों के हाथों अपना जीवन खराब कर लेंगे। आपको बता दें कि इन झोला छाप डॉक्टरों पर पकड़े जाने पर विभाग की ओर से एनएमसी एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें किसी भी पंजीकृत चिकित्सक के बिना मेडिकल प्रैक्टिस करना दंडनीय अपराध है। धारा 34 के उल्लंघन पर धारा 54 के तहत 1 साल तक की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। वहीं पर इन कलयुगी यमराजों पर धोखाधड़ी का मुकदमा पूर्व में आईपीसी की जो धारा थी 420 धोखाधड़ी की, और अब जो धारा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 318 है, उसमें भी मरीजों से डॉक्टर होने का झूठा दिखावा कर पैसे ऐंठना धोखाधड़ी माना जाता है, जिसका भी दर्ज होना चाहिए मुकदमा। लेकिन विभाग जो है अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा, मुकदमे तो बहुत दूर की बात है। वहीं पर इन फर्जीवाड़ों के तहत अपनी पहचान छुपाकर इलाज करने के जुर्म में पूर्व की धारा आईपीसी 419 और अब बीएनएस की धारा 317 में और ना योग्यता और गलत इंजेक्शन का या दावा देकर मरीज की जान जोखिम में डालने पर आईपीसी की धारा 336 जो कि अब बीएनएस की धारा 125 हो चुकी है में मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की जानी लाजमी है। लेकिन अब वापस वही सवाल एक बार वापस आ रहा है कि आखिर विभाग इन कलयुगी अमराजों पर कार्रवाई करेगा कब? स्वास्थ्य विभाग जयपुर सीएमएचओ द्वितीय के द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सवालिया निशान खड़े होते हैं। साफ साफ अंदेशा होता है, साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं विभाग की मिलीभगत से यह पूरा गोरखधंधा खेल चल रहा है। आपकी इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।